हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखो जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो गैमेटोजेनेसिस। अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है गैमिट, गेमिट, और दूसरा है जेनेसिस, जेनेसिस। अब देखो जो गेमिट है, इस गेमिट का मतलब होता है युग्मक। गेमिट का मतलब क्या होता है? युग्मक। और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण या फॉर्मेशन, निर्माण या फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। और जो युग्मकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जर्म सेल से। किससे होता है? जर्म सेल से। जर्म सेल बोल दो या हिंदी में बोल सकते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका। तो जो युग्मकों का निर्माण होगा वो किससे होगा? जनन कोशिका से। अगर आपसे पूछे कि गैमेटोजेनेसिस या जो युग्मक जनन है इसकी डेफिनेशन बताओ तो आप क्या बताओगे? जनन कोशिका से युग्मक निर्माण की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस है ये टू टाइप का है। गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का है? टू टाइप का है। एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा है ऊजेनेसिस। दूसरा कौन सा है? ऊजेनेसिस। अब देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है स्पर्म। कौन सा है? स्पर्म। और दूसरा है जेनेसिस। दूसरा कौन सा है? जेनेसिस, जेनेसिस। अब देखो जो स्पर्म है इसका मतलब होता है शुक्राणु। स्पर्म का मतलब क्या होता है? शुक्राणु। और जो जेनेसिस है इसका मतलब क्या होता है? निर्माण या फॉर्मेशन। तो मतलब क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब जो शुक्राणुओं का निर्माण किन में होता है? मेल में होता है या फीमेल में? आपको पता है सर मेल में होता है, ये तो हमारे को पता है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मेल में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो जनन कोशिका से होता है। और वो जनन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। इसी प्रकार देखो जो ऊजेनेसिस है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ऊ जिसका मतलब है ओवम। क्या है? ओवम। और जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन या निर्माण। फॉर्मेशन या निर्माण। मतलब ऊजेनेसिस में क्या होगा? ओवम या अंडाणु का क्या होगा? निर्माण होगा। और जो ओवम या जो अंडाणु है इसका निर्माण भी किसके द्वारा होगा? एक फीमेल जर्म सेल के द्वारा। हम बोल सकते हैं ऊगोनियम के द्वारा। इसके द्वारा होगा? ऊगोनियम के द्वारा होगा। क्लियर यहाँ तक? देखो हमने यहाँ पर मोटा मोटा ये देखा है कि जो गैमेटोजेनेसिस है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो गैमिट है और दूसरा है जेनेसिस। गैमिट का मतलब याद रखो युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। ठीक है। तो इस गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है। अब देखो जो युग्मकों का निर्माण होता है वो हमेशा किसके द्वारा होगा? जर्म सेल या जनन कोशिका के द्वारा होगा। ठीक है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का? टू टाइप का। स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा कौन सा है? ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका निर्माण हो रहा है? स्पर्म का। और ऊजेनेसिस में किसका हो रहा है? ओवम का। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेप होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का उसमें क्या होगा? स्पर्मेटिड का निर्माण। किसका होगा? स्पर्मेटिड का क्या होगा? निर्माण होगा। और दूसरे वाला जो स्टेप है इसमें क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर यहाँ तक? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? पहले स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है, फिर क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो जो स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है ये तीन परावस्थाओं में होता है। कितनी परावस्थाओं में? तीन परावस्थाओं में। तो जो पहली परावस्था है वो कौन सी है? गुणन परावस्था। कौन सी है? गुणन परावस्था। दूसरी कौन सी है? वर्दी परावस्था। और तीसरी और लास्ट कौन सी है? परिपक्वन परिपक्वन परावस्था। स्पर्मेटिड का जो निर्माण हो रहा है कितनी परावस्थाओं में कंप्लीट हो रहा है? सर तीन परावस्था में हो रहा है। गुणन परावस्था, वर्दी परावस्था और कौन सी? परिपक्वन परावस्था। तो देखो हमें मोटा मोटा पता है
कि सर जो शुक्राणु का निर्माण होगा वो स्पर्मेटोगोनियम के द्वारा होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम है। और जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित, या इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड। अब इसी स्पर्मेटोगोनियम से क्या हो रहा है? होना है शुक्राणु का निर्माण होना है। तो पहले स्टेप में तो किसका निर्माण करेंगे हम? स्पर्मेटिड का। और दूसरे स्टेप में क्या कर देंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो जो स्पर्मेटिड का जो निर्माण होगा सबसे पहले कौन सी परावस्था होगी? गुणन परावस्था। और देखो जो गुणन परावस्था है इसमें आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो गुणन परावस्था होगी उसमें क्या होगा? जो स्पर्मेटोगोनियम है इनकी संख्या में वृद्धि। याद रखना, स्पर्मेटोगोनियम की संख्या में वृद्धि होगी। अब जब संख्या में वृद्धि होगी तो कैसे होगी? इनमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। माइटोसिस। जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें समसूत्री विभाजन या क्या हो जाएगा? माइटोसिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समसूत्री। समझ जाओगे आप? समसूत्री। जब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा स्पर्मेटोगोनियम में, तो देखो एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटोगोनियम बन गए? 2 बन गए। और ये दोनों ही कैसे होंगे? द्विगुणित। कैसे होंगे? द्विगुणित। और अब देखो द्विगुणित और अगुणित का मतलब समझते हो। देखो विभाजन कोई सा भी हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, जब किसी कोशिका या किसी सेल में होता है तो उनकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन जब समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो जनकों के बराबर होगी। अगर जनक कोशिका में क्या है? 46 गुणसूत्र है और उसके द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी समसूत्री विभाजन के द्वारा तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होगी? 46 होगी। मतलब जनक कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जो पेरेंटल कोशिका है उसमें क्या होंगे? समान होंगे। अब देखो इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई। आगे और विभाजन हुआ समसूत्री, 2 से कितनी बन गई? 4। तो ऐसे क्या हो रहा है? जो गुणन परावस्था है इसमें लगातार क्या हो रहे हैं? समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। लगातार क्या हो रहे हैं? समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, जिससे स्पर्मेटोगोनियम की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। और जो स्पर्मेटोगोनियम है वो सारे के सारे कैसे हैं? द्विगुणित। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2n 2n। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई गुणन परावस्था कंप्लीट। कौन सी परावस्था? गुणन परावस्था। ठीक है। ये गुणन परावस्था कंप्लीट। अब देखो गुणन परावस्था के बाद में कौन सी परावस्था आएगी? सर वर्धी परावस्था आएगी। और वर्धी परावस्था में क्या होगा? इनमें से एक स्पर्मेटोगोनियम क्या कर लेगा? आकार में वृद्धि। ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनियम गुणन परावस्था में क्या कर रहा था? संख्या में वृद्धि कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? आकार में वृद्धि। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। कौन सी परावस्था में? वर्धी परावस्था में। इनमें से एक स्पर्मेटोगोनियम, जो एक स्पर्मेटोगोनियम है इसने क्या कर लिया? आकार में वृद्धि कर ली। और आकार में वृद्धि करके ये एक बड़ी सी कोशिका बना ली। जब इसने आकार में वृद्धि कर ली तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। अब देखो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा बना है। समसूत्री विभाजन के द्वारा बना है तो ये कैसा होगा? द्विगुणित होगा। अरे कैसा होगा? द्विगुणित होगा। अब देखो ये वर्धी परावस्था कंप्लीट। वर्धी परावस्था क्या हो गई? कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्धी परावस्था। देखो आपको याद रखना है, वर्धी परावस्था में स्पर्मेटोगोनियम केवल आकार में वृद्धि कर रहा है, किसी प्रकार का विभाजन नहीं हो रहा। अब देखो वर्धी परावस्था के बाद में जो वर्धी परावस्था है इसके बाद में कौन सी परावस्था आती है? परिपक्वन परावस्था आती है। और जो परिपक्वन परावस्था है उस परिपक्वन परावस्था में कौन से विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कौन से होते हैं? अर्धसूत्री। अब देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? मियोसिस। मियोसिस मियोसिस फर्स्ट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्धसूत्री। अर्धसूत्री फर्स्ट। अब देखो जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक स्पर्मेटोसाइट से कितनी कोशिकाएं बनेगी? सर 2 बनेगी। तो मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ, ये 2 बन गई।
अब देखो यहाँ पर हुआ अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो कोशिकाएं बनती है वो कैसी होती है, अगुणित, और अगुणित होती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन एन। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये अर्धसूत्री क्या हुआ, फर्स्ट हुआ है। अब फर्स्ट के बाद में क्या होगा, यहाँ पर सेकंड होगा। जब सेकंड होगा तो कितनी बनेगी, यहाँ एक से कितनी बन जाएगी, दो बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, दो बन जाएगी। और ये भी कैसी होगी, अगुणित होगी। कैसी होगी, अगुणित होगी। तो यहाँ पे एन लिख देता हूँ। अब ये हुआ परिपक्वन विभाजन भी क्या हो गया, कंप्लीट। परिपक्वन विभाजन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। या परिपक्वन परावस्था भी क्या हो गई, कंप्लीट। अब देखो जब परिपक्वन परावस्था कंप्लीट हो जाती है तो आगे क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया। जब स्पर्मियोजेनेसिस की जब क्रिया होगी तो समझो देखो जो स्पर्मेटिड होता है वो कैसा होता है, गोल और अचल होता है। मतलब वो नॉन मोटाइल होता है, गति नहीं कर सकता। ठीक है, स्पर्मेटिड कैसा है, गोल है, अचल है और कैसा है, अगुणित। एन लिखा है तो कैसा है, अगुणित। अब जब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी तो कुछ इसमें एडवांस संरचनाएं क्या होंगी, डेवलप होंगी। जब इसमें एडवांस संरचनाएं डेवलप हो जाएगी तो ये जो अचल है वो कैसा हो जाएगा, चल, मतलब मोटाइल, गतिशील हो जाएगा। तो देखो जब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस की जब क्रिया होती है, जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है तो जो चारों स्पर्मेटिड हैं ये पूंछ युक्त शुक्राणुओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। पूंछ युक्त शुक्राणुओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। तो मैं यहाँ पे लिख दूं शुक्राणु, शुक्राणु। और जो शुक्राणु होता है वो कैसा होता है, पूंछ युक्त होता है। और आपको पता है शुक्राणु जो गति करता है वो किसके द्वारा करता है, इसी पूंछ के द्वारा करता है। तो हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।